वेलकम है आपका अपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल पर, जहां आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाया जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अकाउंटेंट दोस्त। यहां पर भी मैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है चैप्टर 18, हाउ टू फिल जीएसटी नंबर इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी नंबर कैसे फिल किया जाता है, और इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी का टैक्स कैसे लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी सामान को परचेज करता है, तो परचेज करते समय उस सामान का अमाउंट के साथ वह व्यक्ति जीएसटी का अमाउंट भी पे करता है। जैसे मान लो आपने एक जूते की शॉप से 2000 का एक जूता परचेज कर लिया है, और शॉपकीपर ने पहले से ही जीएसटी का अमाउंट ऐड करके ये जूता 2000 का बेचा है। जैसे 1800 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, और 200 रुपये इसमें जीएसटी इंक्लूड था, और 2000 रुपये टैक्स इंक्लूड अमाउंट था। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है कि वह अमाउंट जिस पर टैक्स ऐड नहीं किया गया है, और टैक्स इंक्लूड अमाउंट का मतलब होता है कि वह अमाउंट जिस पर टैक्स ऐड किया गया है। और भारत में पहले से ही हर एक सामान पर टैक्स ऐड करके ही बेचा जाता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे अंडा, खाद आदि। अब आपने जो ये 200 जीएसटी टैक्स पे किया है, तो शॉपकीपर की जिम्मेदारी है कि ये 200 वह जीएसटी पोर्टल में जमा करवाए। और यही एक वजह है कि किसी कंपनी या दुकानदार को अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब समझते हैं इनवर्ड सप्लाई क्या होता है और आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, और साथ ही इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जो आपने 2000 का जूता खरीदा है, उसमें शॉपकीपर ने अपना भी कुछ प्रॉफिट जोड़ा होगा। शॉपकीपर ने यही जूता 1320 का खरीदा था, जिसमें 1200 रुपये उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, और 120 रुपये शॉपकीपर ने जीएसटी पे की है। और यही जूता शॉपकीपर ने आपको 2000 का बेचा है, जिसमें 1800 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, और इसी टैक्सेबल वैल्यू में शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया है, और 200 रुपये जीएसटी टैक्स है। अब ये जो 1200 रुपये शॉपकीपर को परचेज करते समय टैक्सेबल अमाउंट पड़ा है, इसी को ही इनवर्ड सप्लाई कहा जाता है। और ये 120 रुपये शॉपकीपर ने जीएसटी का टैक्स पे किया है, इसी को ही इनपुट जीएसटी कहा जाता है। और ये जो 1800 रुपये शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके टैक्सेबल वैल्यू लगाई है, इसको ही आउटवर्ड सप्लाई कहा जाता है। और ये 200 रुपये जीएसटी का आपसे शॉपकीपर ने लिया है, इसको ही आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। आशा करता हूँ कि अब आपने सीख लिया है कि जीएसटी कैसे लगाई जाती है, और इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। अब देखते हैं टैली में जीएसटी को कैसे ऐड किया जाता है। चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। टैली में जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए आपको फ्यूचर्स में जाना है, जिसकी शॉर्टकट की है F11, और कंपनी फ्यूचर्स में आकर स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाकर इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करना है, और इंटर प्रेस करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। यहाँ पर आपको कंपनी की जीएसटी डिटेल फिल करनी है। स्टेट दिल्ली ही रखना है, और रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। रेगुलर का मतलब है कि आपको परचेज और सेल दोनों की ही जीएसटी डिटेल चाहिए, और इंटर प्रेस करके एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी को नो ही रहने देना है, और इंटर प्रेस करना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम में भी 1 अप्रैल 2021 को ही रहने देना है, क्योंकि हम जीएसटी का काम 1 अप्रैल से ही शुरू कर रहे हैं। जीएसटी आईएन और यूआईएन में आपको कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर डाल देते हैं 07AEEPA1319J2ZV, और इंटर प्रेस करना है। और ये जीएसटी नंबर गलत है प्राइवेसी के लिए। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, इसका मतलब है कि आप सेल की रिटर्न मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली। इसमें मंथली सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। अब आपको कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके जीएसटी डिटेल की विंडो को सेव कर देना है, और फिर से आपको Ctrl+A प्रेस करके टैक्सेशन की डिटेल को सेव कर देना है। आशा करता हूं कि अब आपने सीख लिया है कि टैली में जीएसटी नंबर कैसे ऐड किया जाता है। यदि आपने अकाउंटेंट दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें,
बस 10 सेकंड का काम है और ये फ्री भी है। मिलते हैं आपसे टैली विद जीएसटी कोर्स के चैप्टर 8 जो है हाउ टू परचेज अकाउंट एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर में परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे करें।